डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उपराष्ट्रपति को लेकर भारत में इस समय माहौल काफी ज्यादा गर्म चल रहा है ना। भारत के उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया है ना। तो इसके चलते काफी सारे सवाल भी जो हैं सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। उनके इस्तीफे के कारण को लेकर भी कई कई सारी चीजें खड़ी हो रही हैं। एकदम से क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, है ना, जबकि वो खुद इस माह बोले थे कि वो लगभग अगस्त 2027 तक जाकर रिटायर होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे वो इतना लंबे समय तक कार्य करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले जो है उनका एकदम से इस तरह के से इस्तीफा आना और उसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को खड़ा कर रहा है ना। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों को भी जानने का प्रयास करेंगे और उन नामों की भी चर्चा करेंगे जिनका जो है जिन नामों को प्रस्तावित किया जा रहा है भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है एक संवैधानिक पद है ना। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पद है ये, है ना। ऐसा पद जो कहीं ना कहीं पे राजनीतिक निरंतरता के लिए बनाया गया है। अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है या वो अनुपस्थित होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके अलावा इनकी एक प्रमुख भूमिका राज्यसभा के सभापति के तौर पर होती है ना। तो जगदीप धनखड़ जो थे वो उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल को संचालित कर रहे थे। मानसून सत्र जो है वो आपको पता है कि 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और इस दिन सुबह उन्होंने जो है सत्र की शुरुआत भी की और दिन में लगभग 3 बैठकों की अध्यक्षता भी की, है ना। लेकिन रात में लगभग लगभग 8 बजे के आसपास जो है उनका खेल जो है इस तरह से होता है कि वो अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर जो है उनकी तरफ से घोषणा की जाती है कि वो अब इस्तीफा दे चुके हैं, है ना। तो अब काफी सारे सवाल खड़े हुए कि जब उनका उनके सचिवालय द्वारा उनका जयपुर का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, है ना, जब वो खुद इस माह की शुरुआत में कह चुके थे कि वो 2027 में जाके जो है तब तक सेवा करना चाहते हैं, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि शाम को 4 से 8 के बीच में ऐसा क्या कौन सी घटना घटित हो गई जिसके चलते जो है उनको एकदम से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये सारे सवाल जो है विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं। हम लोग थोड़ा सा मैटर को न्यूट्रल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये है कि एक शाम में मीटिंग होने वाली थी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की, है ना, जिसके अंदर उनको जगदीप जी को जो है अध्यक्षता करनी थी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि उसके अंदर जो है सरकार के या बीजेपी के जो नेता है वो आए नहीं थे, है ना। और उनको शायद एकदम से फोन गया, जो विपक्ष का आरोप है इस चीज को लेकर। उनका कहना यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को एक कॉल गया और कॉल जो था वो शायद पीएम ऑफिस के या पीएमओ के करीबी जो थे उनका कॉल गया था और उस कॉल में कहा गया था कि आपसे सरकार जो है ज्यादा खुश नहीं है। तो आगे से उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुझसे खुश नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन उनको जो है सामने से मनाने का प्रयास नहीं किया गया और फिर उन्होंने अपना इस्तीफा डिक्लेयर कर दिया। अब आप जानते हैं ये वही पर्सन है जिनको सरकार ने वेस्ट बंगाल भेजा था ममता बनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। कुछ समय पहले की ये बात है। वहां पर ये गवर्नर के तौर पर रहे थे और इन्होंने बाखूबी अपने काम को निभाया था। ममता बनर्जी की सरकार को वहां पर पूरी तरह से परेशान करके रख दिया था, जिसका इनाम इनको मिला था। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर इनको रखा गया। अब इस ऐसे कौन से कारण रहे जिसके चलते सरकार के साथ इनकी चीजें नहीं बन पाई। मैं फिर से कह रहा हूं ये अनऑफिशियल तरीके से चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इस बातों को बोल रही है। आपको भी पता है इस मैटर को लेकर सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है ना। सिर्फ वो एक दौर जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने इनके इस्तीफे को एक जेन्युइन तरीके से एक्सेप्ट करते हुए और ये बात कही कि मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है अच्छे से शुभकामनाएं देता हूं, है ना। बस इतना सा थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि एक एक्सेप्टेंस जो है सरकार के एक प्रमुख नेता के द्वारा किया गया है। अदरवाइज जो है चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया है। अब बात यह है कि अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि इनकी सरकार के साथ कौन से मैटर को लेकर थोड़ी दिक्कत चल रही थी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो क्या है कि थोड़ा सा ये एक जैसे हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं पे हर बात को बाखूबी तरीके से रखने का प्रयास करते हैं, है ना। थोड़ा मजबूती से अपने हर कथन को रखने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने किसानों के मैटर को लेकर जो है एक बैठक में ये बैठे थे और जिसमें शिवराज चौहान भी मौजूद थे। वहां पे इन्होंने कहा था कि सरकार जो किसानों से कमिटमेंट करे उन कमिटमेंट को सरकारों को जरूर पूरा करना चाहिए, है ना। तो ये एक थोड़ा सा टकराव का इशू बना। दूसरी कहानी, ये कुछ विदेशी गणमान्यों से मिलना चाहते थे, है ना। कुछ
लोग जो फॉरेन से आए हों या कुछ ऐसे नेतागण हों जिनके माध्यम से उनको मिलना हो, उनके लिए भी उन्होंने अपना जो है वो उनकी इच्छा थी, लेकिन उसके चलते भी उनको उनकी चीजों को अस्वीकार कर दिया गया। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण जो था वो न्यायपालिका की आलोचना को लेकर था, है ना। आपको पता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपने तर्क को बहुत ही मजबूती से ये रखते रहे, है ना, काफी ज्यादा चीजों को लेकर न्यायपालिका की आलोचना करते रहे हैं। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि इन्होंने काफी समय अपना जो है लॉयर के तौर पर सर्विस की, है ना, तो न्यायपालिका को बहुत करीबी से जानते थे, इसलिए इन्होंने कोलोजियम व्यवस्था को लेकर या न्यायपालिका की आलोचना को लेकर कभी भी बोलने से पहले ज्यादा सोचा नहीं। तो ये चीज भी सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी। और अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये बनी कि जस्टिस वर्मा को लेकर अभी जो है महाभियोग प्रस्ताव आने वाला था, है ना, इसको लोकसभा में सरकार लेकर आई थी। सरकार को था कि इस प्रस्ताव को विपक्ष के साथ मिलकर प्रस्तुत करना है। लोकसभा में तो सरकार ने ऐसा कर दिया, लेकिन राज्यसभा में जो है इनके सभापति थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने जो है वहां पर सिर्फ विपक्ष के प्रस्ताव को ही एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी कि जो है विपक्ष के साथ मिलकर ही राज्यसभा में ये चीज की जाए। मतलब अगर इन पर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आना है तो उसमें सरकार का भी थोड़ा बहुत रोल रहना चाहिए। सरकार थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाना चाहती थी ऑपोजिशन के साथ, लेकिन इन्होंने जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया, शायद इस तरह की बात थी। और सरकार को पता भी नहीं था कि विपक्ष जो है इस तरह का प्रस्ताव ला रहा है। इनका कहना सिर्फ इतना था कि भाई 50 लोगों ने समर्थन दे दिया है तो अब मुझे इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना ही होगा, है ना। तो वो अपनी जगह प्रोसीजरल चीजों से चल रहे थे, लेकिन सरकार को ये चीज कतई भी अच्छी नहीं लगी, ऐसा मानना है विपक्ष का, है ना। तो इन सारी चीजों के चलते आप देख सकते हो कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से एक टकराव की सिचुएशन बनी हुई थी और इस तरह की बातें होने लगी थी कि शायद सरकार इनको इनके पद से हटा सकती है ना। तो शायद इस वजह से उनको लगा हो कि अगर सरकार हटा देगी तो थोड़ा सा एक इंसल्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले से खुद ही अपने इस्तीफे को सौंप कर इस पद को छोड़ दिया, है ना। तो अब बात यह है, थोड़ा सा सोचने वाली चीज ये है कि अब आगे की कहानी क्या है। एक चीज तो ये है कि जल्द से जल्द वाइस प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन होने वाला है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी चीजों को तैयार कर लिया है। कैसे होता है इलेक्शन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं इस इलेक्शन में शामिल होते हैं, है ना। तो विपक्ष की तरफ से भी काफी नाम जो है अब जल्दी ही प्रस्तावित किए जाएंगे, अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जिस नाम को विपक्ष की तरफ से प्रस्तावित किया जाएगा उसको पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का सपोर्ट हासिल होगा। सरकार की तरफ से क्या लग रहा है, हालांकि अभी सरकार ने किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है नरेंद्र सिंह तोमर का आ रहा है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर पहले सर्विस करते रहे हैं। इनको उपराष्ट्रपति के तौर पर रखने की बात हो रही है। सरकार ऐसा कोई पर्सन तलाश रही है जिस पर सरकार पूरी तरीके से विश्वास कर सके, है ना, जो हर बात में सरकार के अकॉर्डिंग चले। हालांकि विपक्ष का कहना यह था कि ये वही जगदीप धनखड़ जी हैं जिन्होंने विपक्ष को बहुत ही चीजों को लेकर हड़काया है ना, कई बार विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया है। अब थोड़ा बहुत वो विपक्ष के साथ कोऑपरेट कर रहे थे तो सरकार को इसको लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि ये सारी बातें अफवाहें भी हो सकती हैं, हो सकता है सरकार के साथ उनका कोई इशू ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये तो है ही कि अपने चीजों को पहले और स्वास्थ्य कारण के चलते एकदम से ऐसे इस्तीफा दे देना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। एक नाम नीतीश कुमार का भी प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार चुनाव से पहले उनको इधर लाना ये थोड़ी सी उनकी संभावनाओं को कम करता है ना। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, बहुत जल्द इनके लिए इलेक्शन होगा। प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने शुरू में इसको लेकर डिस्कस की। तो ये पूरा मामला था, मेरे हिसाब से आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत